गोरखपुर जनपद के खजई तहसील अंतर्गत ग्राम गोपालपुर देवरिया में भूमि विवाद को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। नागेंद्र पुत्र सूरज, जिसका मामला चकबंदी से संबंधित है, लंबे समय से न्याय की आस लगाए बैठे हैं। हाई कोर्ट के आदेशानुसार डीसी को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय करने का अधिकार दिया गया था। डीसी ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला 14 मई 2024 को सुनाया, जिसे नागेंद्र ने स्वीकार कर लिया था। इस फैसले के अनुसार सीमांकन का आदेश दिया गया था, जिसे 20 मई 2024 को पूर्ण करना था। हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते सभी कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी में व्यस्तता के कारण सीमांकन देर हो गई। इसके बाद 14 जून 2024 को पहली बार सीमांकन करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें एक स्थान का सीमांकन किया गया और नागेंद्र ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन जब 19 जून 2024 को पुनः सीमांकन करने का कोशिश की गई तो नागेंद्र और उनके परिवार को जमीन पर कब्जा में संबंधित में आपत्ति हुई। लेखपाल और कांगोन ने आश्वासन दिया कि हर कार्य में उन्हें विश्वास में लिया जाएगा और सत्यता की जांच की जाएगी। लेकिन जब फाइनल सीमांकन किया गया तो नागेंद्र ने पाया कि उनका रकबा कम करके दर्शाया गया है। इस नए सीमांकन में नागेंद्र की जमीन कम हो गई, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ। उनके अनुसार विपक्ष पार्टी द्वारा कब्जाई गई जमीन की भरपाई गलत तरीके से की गई है, जिससे भविष्य में पेनाल्टी का खतरा भी बना हुआ है। नागेंद्र का कहना है कि उन्हें कोर्ट के आदेश अनुसार पूर्ण न्याय नहीं मिला है और वे चाहते हैं कि पुनः सीमांकन कराया जाए। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है, ताकि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। दूसरी ओर विपक्ष ने राजस्व विभाग की टीम को प्रभावित करते हुए सीमांकन को पूर्ण घोषित करवा दिया, जबकि नागेंद्र और उनका परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आवाज अब प्रशासन के कानों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि इस मामले में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्रवाई हो सके। यह मामला न केवल नागेंद्र और उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अन्य किसानों और ग्रामीणों के लिए भी एक मिसाल बनेगा कि न्याय की उम्मीद कभी भी छोड़ी नहीं जानी चाहिए। प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि प्रभावित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सके। मेरा नाम नागेंद्र है। मेरा मामला चकबंदी से संबंधित है। चक बना हुआ है, हाई कोर्ट से उसके लिए फैसला आया था। हाई कोर्ट के फैसले में फिर डीडीसी को अधिकार दिया गया था कि आप दोनों पार्टी का सुन करके उसमें निर्णय करें। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सुना और कुछ अनसुना भी रखा, लेकिन फैसला जो किया हम उसको मंजूर कर लिए और उस फैसले के हिसाब से फिर पैमाइश के लिए उन्होंने आदेश कर दिया। आदेश किया उन्होंने, फैसला उनका है 14/5/24 का, और फिर उन्होंने 20/5/24 में पैमाइश सीमांकन के लिए आदेश किया। क्योंकि मामला चक का था तो बीच में इलेक्शन के कारण सारे अफसर जो है वह व्यस्त थे, कर्मचारी व्यस्त थे, तो सीमांकन होने में देरी हो गई। उसके बाद 14/6 को पहली बार आए सीमांकन करने, तो एक जगह का सीमांकन किए, जिसको हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर अगला 19 तारीख को अगले नंबर का सीमांकन करने के लिए आए। उस समय हमने जो है, हम चल फिर थोड़ा कम पाते हैं, एक जगह बैठे थे और लेखपाल कानूनी लोग आए। उनसे हमने कहा कि हमको विश्वास में लेकर के हमको बता करके पैमाइश कीजिएगा और उसकी सत्यता की जांच हम करेंगे। हमसे पूछ करके ही काम आप लोग करेंगे, हम चल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमको आप बताते रहिएगा। ऐसा उन्होंने नहीं किया। फिर हमने जब फाइनल कर दिए तो हमने पूछा ऐसा क्या क्या आपने किया, तो उन्होंने जो किया था वो बताया। फिर हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि मेरा 140 में जो मेरा मूल नंबर है इसमें 414 एयर मिला हुआ है, जिसकी चौड़ाई जो है
3 जरीब 80 कड़ी है और 414 में 3 जरीब 80 कड़ी से भाग देने पर उसकी चौड़ाई लंबाई जो मिलती है वह 2 जरीब 72 कड़ी आती है। लेकिन इन्होंने जो है हमारा पूरा रकबा 2 जरीब 58 कड़ी पर 2 जरीब 58 कड़ी पर ही सिमटा दिया, जिससे मेरा जो है 14 कड़ी का चौड़ाई में 14 कड़ी का नुकसान हो गया और मेरे चक की लंबाई लगभग 100 मीटर से ज़्यादा है। इस तरह से मेरा जो है असली ज़मीन जो है वह लगभग 30 एयर कम हो गई और जो अनर्गल ज़मीन हमारे विपक्षी द्वारा कब्जा की गई थी उसमें इन्होंने उसकी भरपाई कर दिया, जो सर्वथा अनुचित है। कभी भी उसके लिए पेनल्टी लग सकती है, न निकाला जा सकता है। मुझे अपने मूल नंबर पर जो जिन नंबरों में हमको मिला हुआ है जितनी एरिया वही मिलने के लिए पैमाइश के लिए आदेश भी ऐसे ही हुआ था। पैमाइश का आदेश DDC ने किया था, उसमें लिखा था कि नियमानुसार जो है पैमाइश या सीमांकन कराएं। CO ACO नियमानुसार सीमांकन कराएं। तो नियम के हिसाब से हमको जो है हमारे मूल नंबर 140 में 414 एयर मिलना चाहिए और उसके बगल में चक मार्ग है जिसकी मालियत लगा दी गई है, उसमें 143 नंबर है जिसमें हमको केवल 8 एयर मिलना था। उसके बाद 144 एयर है, 144 नंबर है, इसमें हमको 49 एयर मिलना था और 145 में हमको 60 एयर मिलना था। उसके बाद सरहद थी, सीमा थी, चकमार्ग है, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन ये जो है मेरे चक की चौड़ाई जो है 14 कड़ी माने 2 मीटर 80 सेंटीमीटर कम कर दिए, जिससे हमारा जो है मूल असली ज़मीन जो है वह 30 एयर कम हो गई और नकली जगह पर उसको भरपाई करके वो लोग चले गए। ऑब्जेक्शन किया मैंने तो विपक्षी ने पैमाइशकर्ताओं को इशारा कर दिया कि आप लोगों का काम हो गया है, आप लोग चले जाइए। वो लोग तत्काल तुरंत जो है भाग निकले।